हेलो फ्रेंड्स, पायलट सुमित अगले आपको स्वागत करता हूँ। मेरे साथ में विकास भाई हैं जिनका जेई न्यूली अपॉइंटेड है रेलवे में। तो जैसा कि आप देख भी रहे होंगे कि उनको कि नेक्स्ट वीडियो में भी, तो इस वीडियो में जैसे जानना है कि है ना, जो बुक्स के बाद में जैसे होता है कि रिटन एग्ज़ाम के बाद जो आपकी क्या क्या होना है रिटन एग्ज़ाम के बाद में, अगर आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया और क्या कट ऑफ जाती है। तो विकास में जैसे रिटन में आपका हुआ है तो जैसे आपके 150 क्वेश्चन है, 100 नॉन टेक्निकल है, 15 इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, कुछ मिक्स तो है। कुछ हाँ ये तो मैं भी जानता हूँ कि एक अप्रोक्स होता है, 5 सब्जेक्ट डिवाइड कर दिए हैं एक तरीके से। तो उसमें जैसे आपकी कितनी कट ऑफ है कि नियरेस्ट चली जाती है, अप्रोक्स का अंदाजा क्या है? नहीं, अब कट ऑफ में है जैसे कि कुछ बोर्ड में वो तो आप कैंडिडेट पे डिपेंड करते हैं ना। अब Yes, जैसे हाँ। कोई कि मान के ज़्यादातर अब रेलवे में आने के लिए टेंशन तो नॉर्थ इंडिया वालों को ही होता है यहाँ पे, हाँ है ना ज़्यादा। तो जैसे अब कोई चेन्नई बोर्ड डालता है, आरआरबी चेन्नई, आरआरबी बंगलोर, तो वहाँ पे थोड़ी कट ऑफ कम जाती है। थोड़ी सी ये बात एक है, बात ये सिकंदराबाद वगैरह की जो है। लेकिन कभी कभी उल्टा ये होता है ना कि लोग यही सोच सोच के सब वहीं भर देते हैं। यही जो एनटीपीसी एग्जाम में मैं आपको बताता हूँ कि एनटीपीसी का जो टीएससीए का भी हम लोगों ने अपने ने भी दिया, तो आरआरबी पटना का कट ऑफ इलाहाबाद से लोअर गया था। 53 हाँ, लोअर गया था। और सब लोगों ने यही सोच के पटना का कट ऑफ हाई जाएगा, उन्होंने इलाहाबाद डाला। और पटना के लोगों ने भी पटना का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, उन्होंने भी इलाहाबाद डाला। तो इसका वजह से ये हुआ कि पटना की कट ऑफ इलाहाबाद की अपेक्षा नीचे गया और इलाहाबाद का कट ऑफ देन जंप मार के ऊपर आ गया पटना से ज़्यादा। तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है, इस बात का ध्यान तो रखें। क्योंकि ऐसा ही होता है कि अब जितने भी सबसे ज़्यादा नज़दीक में सब टैलेंटेड बैठते हैं, इसमें से दूर चले जाते हैं। अब ऐसा हो कि सभी मार्ग पे दूरी पहुंच जाते हैं, तो और वहाँ कट वो ऑफ ज़्यादा जो होता है। यही सोच के कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है और वहाँ की कट ऑफ भी लोअर जाती है, तो चलो वहीं चलते हैं। लेकिन उल्टा पड़ जाता है कहीं कहीं दाव हाँ, में। अच्छा। तो कट ऑफ का हार्ड एंड फास्ट कोई नहीं है, लेकिन बट अप्रॉक्स जैसे बात है 70% कोई बोर्ड जैसे कि आप देखिए कलकत्ता बोर्ड है, कुछ हाईलाइट्स बोर्ड है, जैसे आप महानगर में हर कोई रहना चाहता है ना। हाँ, कलकत्ता दिल्ली कोलकाता हो गया, चंडीगढ़ है, ये सब है। तो अब जैसे का आरआरबी कोलकाता है, तो उसका हाँ। कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जैसे कि माना जाए कि आप कुछ जनरली अगर 60% या आउट ऑफ 150 में आपका अगर 90 मार्क्स आ रहे हैं, तो एक तरह से समझिए कि श्योर सिलेक्शन हो जाता और है। दूसरी तरफ से मेरा भी ये सोचेंगे, देखिए आप रेलवे के अंदर जैसे अगर आप देखोगे तो ये एक अच्छी बात है कि ज़्यादातर आपको पर्सन बिहार के बहुत मिलेंगे। तो जो भी बिहार के आसपास के एरियाज है, जैसे कलकत्ता है, तो लोग ये देखेंगे कि मेरे पास क्या है, मैं उसकी का फॉर्म फिल करूँ। जैसे मैंने बताया कि आप अपना जोन देखें, किस जोन में आपका घर आता है, वहीं से अप्लाई करें। तो सभी लोग यही करते हैं। नहीं, एक्चुअली मैं एक बार इस बारे में ये कहना चाहूँगा, जैसे आप सोचते हैं कि कोई दूर के बोर्ड अगर हम भरेंगे तो मेरा सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब सिलेक्शन लेना एक अलग चीज़ होता है, वहाँ जाके आपको जॉब करना एक अलग चीज़ होता है। अगर आप कहीं मतलब जैसे कि अगर हिंदी भाषी राज्य से बिलोंग करते हैं, तो आप कहीं अगर साउथ में चले जाते हैं तो थोड़ा सा जॉब तो हो जाएगा, लेकिन बट इतना ज़्यादा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा ना कि वहाँ पे आप फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा। इस वजह से मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा दूर नहीं, ज़्यादा पास में अगर अपना होम स्टेट में भरते हैं तो और बेटर है, लेकिन अगर वो नहीं हो सकता तो थोड़ा आसपास भरिए। जैसे कि आप नॉर्थ इंडिया के हैं तो इधर बहुत सारे बोर्ड हैं, उधर डाल दीजिए तो बहुत बेटर है। कट ऑफ का कोई ज़्यादा ये नहीं है कि आपका कहीं 40% में सिलेक्शन हो जाएगा और कहीं बहुत ज़्यादा। तो चलिए कट ऑफ की हो गई। कट ऑफ जनरली अगर 60% निगेटिव को छोड़कर अगर 60% मार्क्स ले आते हैं तो आपका समझिए कि ज़्यादातर चांसेस सिलेक्शन हो जाते हैं। बट उस टाइम आपको विश्वास नहीं हुआ कि हाँ इतना में सिलेक्शन होगा, इससे 150 क्वेश्चन है, आप अगर 100 करके आते हैं तो सोचिएगा कि सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर 100 सही रहे, क्या 90 भी उसमें मार्क्स आ गए तो बहुत सही है, लेकिन बट निगेटिव होते हैं ना इसमें। जैसे कि एक चीज़ और क्वेश्चन का लेवल ऐसा होता है ना कि आपको लगेगा कि मैंने सही बनाया है। अब बहुत ज़्यादा जब आप तो उसका ऑनलाइन अगर एग्जाम होता है तो उसका ईमेल आईडी पे आपका आ जाता है, तो आप वो सीट दे देता है कि आप तो बहुत ज़्यादा पता चलता है कि यार ये तो खिसक के कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं ना, थोड़ा सा निगेटिव मार्क। ये चीज़ होता है कई बार, आप ये सोच के कि 50-50 में सोचता है यार ये सिमिलर है, कि जैसे कई बार होता है कि जैसे एक क्वेश्चन आपको ये कालीबंगा हो, ये अजंता गुफाएं वगैरह में, तो लोग सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें महाराष्ट्र की होगी या उधर की होगी, तो तुक्का मार देता, अंदाजा खेल देता जैसे नहीं पता होगी, और बाद में जब देखता अरे यार गलत हो नहीं, गया। अगर आपका 20-21 भी गलती हुआ तो आपको 7 नंबर आपका सही का, गलत हुआ तो होगा ही, सही को ले गया दोबारा। इस तरह से थोड़ा सा नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड कीजिए, जो आता है उसे बनाइए। इतना रखिए कि 70% क्वेश्चन कम से कम मिनिमम करिए। अगर उससे कम क्वेश्चन करिएगा तो ये भी दिक्कत है ना। 70% तो मिनिमम 70% क्वेश्चन को आप हेल्ड करिए। बाकी अगर उसके बाद कुछ लगे तो थोड़ी बहुत टिप्स लीजिए, लेकिन 100% के चक्कर में मत रहिए। 100% से कभी कभी घाटे भी हो जाते हैं। अच्छा, ये जैसे कई बार देखा होगा, जैसे आप कभी भी एग्जाम सेंटर पे जाओगे तो लड़के आपको रात से ही किताब लेके वहीं पे मिलेंगे। अरे कुछ नहीं, कि पढ़े हुए बैठे हैं, पार्क में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं। तो क्या लगता है ये चीज़ उन्हें देख के कैसा फील होता है कि मैं दे पाऊंगा? कि कॉन्फिडेंस अगर आप कोई भी एग्जाम सेंटर पे जाएगा। मैं फर्स्ट एग्जाम देने गया था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, अच्छा। कोलकाता में।
अच्छा, हाँ। उसमें डिग्री भी थे, डिप्लोमा होल्डर भी थे। यस। अब सीट शायद कुछ नहीं था, शायद 100 के आसपास या पता नहीं 48 कुछ इस तरह से सीट था ज़्यादा। पता चला कि कलकत्ता में सिर्फ 50,000 स्टूडेंट एग्जाम देने आए हैं, तो मैं सोचा 50,000? 50,000 सिर्फ कलकत्ता में, वैसे वैसे 22 सिटी में उसका और सीट सेंटर कितनी था। बताई? 100 था 100 सीट सीट के लिए। अच्छा। अच्छा, मैं अपने सेंटर पे देखा तो 1000 स्टूडेंट मेरे सेंटर पे थे। हाँ। अच्छा, उसमें डिग्री होल्डर है, मैं सोचा मैं डिप्लोमा होल्डर कहाँ लेकिन मेरे को बाद मिला? में पता चला कि मेरा रिजल्ट उसमें हुआ, बेशक बेटिंग में था मेरा, अच्छा, 93 waiting में हो गया। लेकिन पता चला कि इसे भीड़ से घबराना नहीं चाहिए। जैसा आप सोचते हैं ना कि मेरा कहाँ का, बस सब उसी तरह के होते हैं उसमें, वो भी सोच रहे हैं मेरा कहाँ का, बस अब डिग्री वाले होते हैं क्या कि तैयारी कर रहे होते हैं गेट का, पीएसयू का, या फिर कॉलेज से फ्रेशर्स निकलते हैं। हाँ, उनको ये नन टेक चीज़। का उतना आइडिया होता नहीं है, जनरल साइंस उनको उतना आता नहीं है। टेक्निकली ब्रांच में बहुत ज़्यादा जानते हैं, पर जनरल साइंस हर कोई नहीं पढ़ता ना, इंजीनियरिंग को थोड़ा सा सोच भी उसकी उस टाइप की होती है, तो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाते हैं। और थोड़ा सा जैसे मैथ का भी जैसे कहीं और हाँ, वो लोग इतनी प्रैक्टिस इसकी नहीं करते हैं। मैंने खास टेक्निकली करके नॉलेज तो बहुत है। अगर रेलवे की देखा जाए तो बस वैसा ही है, आपको एक सीट के लिए समझिए कि 500 स्टूडेंट एग्जाम देते हैं एक सीट के लिए, मेरे हिसाब से तो ये लगता है यही है। 500 नहीं, उसमें से जो पढ़ने वाले अगर हाँ, देखा जाए कितने लेकिन कंटिन्यू अगर पढ़ आप रहे थोड़ी हैं। सी अच्छी, जितना मैंने बुक बताई है इतने, अगर इस पे आपका थोड़ा सा कमांड है तो समझिए कि आप 100 के आप 20 में तो ऐसे ही आ गए अच्छा। इतना। हाँ, 20 में आ अगर आपने गए इसमें आरआरबी का, कमांड है। क्योंकि इसमें है ना कि अब जो लोग तैयारी कर रहे थे कंपटीशन, वो ऐसा नहीं कि रेलवे के भरोसे होते हैं, वो कभी ऑर्डिनेंस भर देंगे, कभी डीआरडीओ भरेंगे, कभी ये भरेंगे, कभी स्टेट का कभी भरेंगे। स्टेट अच्छा। गवर्नमेंट की भर देते हैं। अब क्या है, अब जो कोई स्टेट का तैयारी कर रहा है तो हो सकता है बाद में कोई सेल का तैयारी कर रहा हो, कोई अब उसमें बैंक का कुछ है। इंग्लिश पूछता हो, किसी में कुछ पूछता हो, तो इस तरह से कुछ घन चक्कर बन जाता है। किसी का स्पेशलाइजेशन तैयारी नहीं हो सकता, बट रेलवे का स्पेशलाइजेशन जो है, आप अगर एक चीज़ पर फोकस करेगा तो आपको सिविल सिलेक्शन मिल जाता है। बाकी अब तो आज के डेट में क्वेश्चन बैंक भी आ गया है मार्केट में। प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन हुआ है हाँ। वो हर सेट का और हर बोर्ड का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक के रूप में मिल जाएगा, उसे आप देख लीजिए, आपको पूरा अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि हाँ। क्वेश्चन सेट वैसे में ये सोचना अच्छी बात है और करना भी। हाँ, ये तो क्वेश्चन बहुत सेट जरूरी है ना। करने पहले चाहिए। तो पता नहीं चलता था कि क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन बैंक मिलता था बेस्ड ऑन मेमोरी, तो उसमें तो सभी वो क्वेश्चन तो बेस्ड ऑन मेमोरी होता है, स्मृति पे आधारित होता हाँ, था। आपको उसको ये देख कोई के भी अच्छे आपको फायदा होना नहीं, आप सोचिएगा इतना हाँ। हार्ड आता है ये वो, उसमें ऐसे से क्वेश्चन दिया रहेगा ना बेस्ड ऑन हाँ। मेमोरी, वो बकवास है मेरे हिसाब से, बकवास ये नहीं नहीं, मेरे को लगता है बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड हाई बना हाँ, देते बहुत हैं बना देते हैं, वो तो वो लगेगा लोग जैसे किसका क्वेश्चन कि मेरे से शायद बीट नहीं हो पाएगा, ऐसा लगने लग जाता वो था। नहीं है। बट अब आप तो पिछले साल से रेलवे में जेईएसएससी के लिए क्वेश्चन बैंक मार्केट में आ गई है, अच्छा। और हर सेट का, हर बोर्ड का जो क्वेश्चन पूछा गया है वही क्वेश्चन उसमें क्लियर आता है। एक्चुअल एक्चुअल आ गया वो है, आप तो उसे जाता लेके है। आप पढ़िए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो ये फिर भी आपको क्वेश्चन खुद आइडिया मिल जाएगा कि हाँ किस लेवल का है, हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए था। चलिए, शुक्रिया।